इमेजेस जनरेट करवाऊंगा मोनेट एआई के अंदर। और हाँ, मोनेट एआई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको वहाँ पर सारा मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपने नोटपैड में वो सारे प्रॉम्प्ट सेव कर रखे हैं। सबसे पहले वाला प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लूंगा और अब मैं मोनेट एआई के अंदर जाऊंगा। इसका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। हम यहाँ इमेज जनरेटर पर जाएंगे और अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एडवांस ऑप्शंस भी हैं। उन पर जाकर एस्पेक्ट रेशियो को वर्टिकल और इमेज क्वांटिटी को 4 और CFG स्केल को 51 के अराउंड रख देंगे और अपनी इमेज स्टाइल को नॉन पर रखकर सीधा जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर 4 इमेजेस हमको मिल जाएंगी। यहाँ सामने मोनेट लिखा होगा, हम सिंपली उसको हटा देंगे। यहाँ पर ये कट बना हुआ है इस पर, और जो इमेज हमको सही लगेगी हम उसको सिलेक्ट या सेव कर लेंगे। और बाय चांस कोई इमेज आपको पसंद नहीं आए तो आप यहाँ पर रीजनरेट भी कर सकते हो। अभी मैं पहले लिखे प्रॉम्प्ट को हटाकर दूसरा सीन जनरेट करवाऊंगा। वो जो नोटपैड था वहां से दूसरा सीन लूंगा और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जो मुझे ठीक लगेगा उसको सेव कर लूंगा, बाकी रीजनरेट। ऐसे ही हम थर्ड सीन भी जनरेट करवाएंगे और ऐसे ही सारे सीन्स को एक एक करके जनरेट करवाते चलेंगे। तो मैं यहाँ यूट्यूब से इसके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए कोई भी नो कॉपीराइट हॉरर म्यूजिक ले लूंगा। मैं ये वाला यूज करूंगा, आप देख सकते हो। अब हमने सारा कंप्लीट मटेरियल रेडी कर लिया है। अब वक्त है तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग का, लेकिन हम इसको करेंगे कैपकट के अंदर। बट ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, जल्दी हो जाएगा कैपकट के अंदर, सो डोंट वरी। तो मैंने कैपकट के अंदर एक इमेज ले ली जो जनरेट करवाई थी, जो मुझे कुछ खास नहीं लगी, बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया। बाकी फाइनल में आपको खुद का दिखाऊंगा, जस्ट सेम। ओके, सबसे पहले मैं वॉइस ओवर ऐड कर लूंगा और उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लूंगा और उसकी वॉल्यूम 20 के अराउंड कर दूंगा। और फिर उसके बाद मैंने जितनी भी इमेजेस सीन वाइज जनरेट करवाई थी, मैं उनको सबको ऐड कर लूंगा और फिर सारे सीन्स को वॉइस ओवर के साथ साइन करूंगा। मतलब जो भी वॉइस ओवर में बोलते जाएंगे, मैंने वो सारी इमेजेस पहले से जनरेट करवा ली हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे ही मेरे को इमेजेस के अकॉर्डिंग साइन करना है और बस वो मेरा काम खत्म। और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर आप चाहो तो इसमें हल्के हल्के से थोड़े से इफेक्ट्स या ओवरलेस वगैरह लगा सकते हो। हल्का हल्का सा जूम इन जूम आउट आप कर सकते हो की फ्रेम्स को लगा के। बाकी ये बहुत छोटा काम है। अब हम चलेंगे सबटाइटल्स के काम में, क्योंकि ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है, इसमें कुछ करना भी नहीं है वैसे भी। ओके गाइस, वीडियो हो गई कंप्लीट। अब हम इसमें करेंगे सबटाइटल्स ऐड, वो भी फिल्मोरा एआई के अंदर। कंप्लीट। अब हम इसमें करेंगे सबटाइटल्स ऐड, वो भी फिल्मोरा एआई के अंदर। तो मैंने फिर फिल्मोरा एआई ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लूंगा और यहाँ अच्छे से देखने के बाद यहाँ नीचे सबटाइटल्स दिखेंगे, जिनको आप कोई भी लैंग्वेज में सबटाइटल्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर कैप्शन जनरेट करवा दूंगा, जो कि परफेक्ट हैं। बस इनको मैं नीचे एडजस्ट कर लूंगा और फिर एक बार प्ले करके देखूंगा, जो कि ठीक है। इसको मैं हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर लूंगा और अगर मेरे को कोई बाद में अगर इसमें दिक्कत दिखेगी तो मैं इसको हैंड टू हैंड एडिट भी कर सकता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी अब आप रिव्यू एंजॉय करो। मेरी नई नाइट शिफ्ट एक पुराने वीरान मेगा मार्ट में लगी थी, जो अब भी खुला था, लेकिन वहाँ ग्राहक नहीं, केवल परछाइयाँ आती थीं। पहली रात काउंटर के नीचे एक फटा पुराना कागज़ मिला, जिस पर कुछ अजीब डरावने नियम लिखे थे, ऐसे जैसे ये इंसानों के लिए नहीं हो। नियम 8, अगर कोई आदमी आईने के सामने खड़ा हो लेकिन उसकी परछाई ना दिखे तो उससे कुछ मत कहना, बस सारी लाइटें बंद कर दो। नियम 2, अगर कोई बिना छुए शेल्फ से सामान गिरा रहा हो तो जल्दी से वो सब सामान उल्टे क्रम में वापस रख दो, नहीं तो वो गिनती शुरू कर देगा। नियम 3, अगर रात के 3 बजे फ़ोन बजे तो कभी मत उठाना, क्योंकि दूसरी तरफ आवाज़ तुम्हारी ही होगी। नियम 4, अगर किसी पुतले भी से मैनिकिन के पैर हिलने लगें तो CCTV बंद कर दो और आंखें मूंद कर 3 बार बोलो, मैं असली नहीं हूँ। कागज़ के अंत में सिर्फ एक लाइन थी। ये नियम तुम्हें जिंदा रखते हैं, लेकिन हर गलती तुम्हारा एक चेहरा ले जाती है। तो हमने अभी तक अपनी यूएस फाइनेंशियल मार्केट और हॉरर स्टोरी निश पर बात करी। जिसमें मैंने आपको A to Z पूरा वीडियो क्रिएशन दिखाया। कुछ चीज़ थी जो लंबी थी, इसलिए फास्ट करके दिखा दी, क्योंकि अब हम कवर करने जा रहे हैं फाइनेंस केस स्टडी या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज रिलेटेड चैनल। इस निश में अभी तक के चैनल में सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। मैं ऐसे एग्जैक्ट तो बता नहीं पाऊंगा कि 15 या 30, ऐसा समझ लो इस निश पर वीडियोस बनाओगे तो RPN मैक्स टू मैक्स लेवल पर टच होगा।
पहले हम इसकी रिसर्च से शुरू करेंगे। तो रिसर्च के लिए मैंने सबसे पहले ChatGPT ओपन कर लिया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइनेंस केस स्टडीज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, फिर ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करते हुए लिखा मुझे इस निश के 10 टाइटल्स दे दो। ये लिखने के बाद मुझे काफी अच्छे टाइटल्स मिल गए। और क्या होगा अगर हम इसकी प्रॉपर रिसर्च करें, ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए करा था, बट अगर क्या होगा कि हम अगर इसकी प्रॉपर रिसर्च करें। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर InShort पोर्टल ओपन करा। मैं यहाँ पर आपको डेली और करंट फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको डेली और करंट फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज मिल जाएगी, लाइक बैंकिंग, स्कैम्स, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और मार्केट से रिलेटेड। और यहाँ ऊपर आप लाइक निफ्टी या सेंसेक्स का जल्दी पता कर सकते हो कि अभी क्या चल रहा है। और वैसे डिटेल के लिए आप प्रॉपर डीप रिसर्च भी कर सकते हो। लेकिन हम यूएस की ऑडियंस के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हमारे को निफ्टी या सेंसेक्स से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को S&P 500 या NASDAQ पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं वापस अपने टाइटल के पास आ जाएंगे और जहाँ पर आप मतलब खुद टाइटल देख सकते हो कितने अच्छे और बढ़िया हैं, लाइक टॉप 3 लीगल टैक्स हैक्स, ETFs, S&P 500, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट, जिनका RPM खुद में ही रॉकेट होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये टाइटल हाउ रियल एस्टेट मेड मोर मिलियनर्स देन स्टॉक केस स्टडी, इस टाइटल को सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। बाकी इस टाइटल को लेके मैं एक दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा, लाइक कंपेयर बोथ विथ हिस्टोरिकल रिटर्न्स, रिस्क एंड लेवरेज बेनिफिट्स, और उसके बाद स्पेस देकर बोला इस टॉपिक पर रिसर्च करो और पैराग्राफ में स्क्रिप्ट दो क्रिएट करके। जस्ट शॉर्ट में समझाया आपको। फिर जो पैराग्राफ आया वो कंप्लीट था हर एस्पेक्ट से, आप देख सकते हो। इतना बड़ा मैंने लगभग 1 मिनट का जनरेट करवाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा और जहाँ से वॉइस जनरेट करवानी है वहाँ पेस्ट करूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो रिसर्च में हमने सबसे पहले टॉपिक निकाला, जिसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ChatGPT का यूज से, या फिर अपने तरफ से अच्छे से डीप रिसर्च करके भी टॉपिक निकाल सकते हो, जो मैंने एग्जांपल के लिए InShort ऐप में बताया कि क्या अभी ट्रेंड में है और उससे रिलेटेड वीडियोस बनेंगी तो वायरल होगी। अब हमने जो उससे स्क्रिप्ट बनवाई थी पैराग्राफ के फॉर्मेट में, अब हम उसकी वॉइस जनरेट करवाएंगे। सो मैंने Filmora AI ओपन कर लिया है। मैं यहाँ न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लूंगा और एक कोई भी इमेज ले लूंगा, उसको इम्पोर्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ इंटरफेस पर। अब मैं पहले टेक्स्ट पर जाऊंगा और जो वो पैराग्राफ स्क्रिप्ट थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और नीचे एडजस्ट कर दूंगा, और फिर बाकी मैं टेक्स्ट टू स्पीच पर जाकर एक अच्छी सी वॉइस को जनरेट कर लूंगा सिर्फ आपको बताने के लिए। और मैं वॉइस जनरेट करवा लूंगा। फिर यहाँ एक काफी अच्छी वॉइस जनरेट होकर आएगी जो आप सुन सकते हो। प्रीव्यू में आपको सुना दूंगा। तो मैं इसको सीधा अभी जल्दी से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा इसका प्रीव्यू सुना देता हूँ। Ever wonder why so many millionaires choose real estate over the stock market? ओके, वॉइस मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जनरेट करी थी, बट वॉइस ओवर मैं खुद करूंगा। बट मैं आपको अब वॉइस ओवर एडिट करना सिखाऊंगा। पहले मैं MP4 से MP3 में कन्वर्ट कर लूंगा। ये ईजी मैंने पहले दिखा रखा था आपको, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, अब हम यहाँ पे Lexis ऑडियो एडिटर के अंदर आ गए हैं। वो जो वॉइस जनरेट करवाई थी उसको मैं Lexis ऑडियो एडिटर मतलब इसके अंदर ऐड कर लूंगा, जो एक ऑडियो एडिट सॉफ्टवेयर है। तो मैं यहाँ सबसे पहले इस ऑडियो के बीच बीच में जितने भी गैप्स हैं मैं उनको कट कर लूंगा, और फिर हमारी बोरिंग वॉइस ओवर भी इंटरेस्टिंग हो गई है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और एडिट वगैरह कर सकते हो इक्वलाइजर वगैरह पर, लेकिन वो हमारा अभी ज्यादा काम नहीं है। वॉइस ओवर वैसे भी बेस्ट है। तो ओके, मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो वॉइस ओवर हमने करवा ली है कंप्लीट। अब आप चाहो तो फाइनल एडिटिंग के लिए मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, लाइक मोशन ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंट्री, मॉन्टेज या वॉक्स स्टाइल एडिटिंग के लिए मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सब स्टाइल के मटेरियल ईजिली मिल जाएंगे। जैसा आप चाहो वैसे आप एडिट कर सकते हो। मगर याद रखना, आज के टाइम में ऑडियंस ओल्ड और सिंपल एडिटिंग नहीं दिखती, तो हमारे को थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो इसकी फाइनल एडिटिंग मैं करूंगा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में, जिसको तो मैं अभी फास्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये प्रोसेस भी दिखाऊंगा तो हो सकता है ये वीडियो नेक्स्ट ईयर ही अपलोड हो। खैर, मैं इसको जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊंगा। Ever wonder why so many millionaires choose real estate over the stock market? Let me paint the picture. While the S&P 500 gives you an average return of around 8 to 10% a year, real estate plays by different rules. With stocks, if you invest $10,000, that's all you've got working for you. But in real estate, that same 10 grand can be your down payment on a $100,000 property. That's leverage, and it's the secret sauce behind serious wealth building. Real estate pays you in multiple ways. You get monthly cash flow, your property gains value over time, and the government throws in tax perks like depreciation and those sweet 1031 exchanges. Even after a market crash, property values usually bounce back stronger. Just look at what happened after the 2008 housing crisis. On the other hand, the stock market, one bad headline and boom, your portfolio tanks. Real estate is more than just owning a home.
It's about controlling, appreciating assets that literally pay you to hold them. That's the strategy the top 1% use, and why over 90% of millionaires have real estate in their portfolio. Stocks build slow wealth, real estate builds power wealth. तो अभी तक हमने 3 निश कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें से 2 निश इतनी ज़्यादा हाई आरपीएम वाली निश हैं कि आप लोग लिख कर ले लो। हो सकता है मेरी इस वीडियो का आरपीएम भी हाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं। खैर जैसा भी होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालकर दिखा दूंगा। बट अभी वक्त आ गया है इस वीडियो के लास्ट और मोस्ट डिमांडिंग निश यानी गॉड मैसेज 2.0। अब आप बोलोगे यार ये क्या बात, ये निश पिछली वीडियो में कवर तो करी थी, बट आप मेरा यकीन करो ये निश है तो वैसी ही, और इसकी ऑडियंस भी ओल्ड एज ही है। बट जैसा मैंने बताया इसका कंटेंट भी अलग है, और जहां गॉड मैसेज वाले चैनल में सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर ही व्यूज आते थे, लेकिन इस निश में आपको शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग वीडियो में व्यूज आएंगे। अब आप खुद सोच लो, लॉन्ग वीडियो है तो इसका आरपीएम कितना ज्यादा होगा। आमतौर पर गॉड मैसेज वाले चैनल पर शॉर्ट वीडियो का आरपीएम 0.29 सेंट्स का होता था। ऑलमोस्ट 3000 व्यूज पे $1 बन जाया करता था। मतलब अगर आप देखो तो गॉड मैसेज वाले चैनल पर शॉर्ट पर 0.29 सेंट से लेके 0.56 सेंट्स तक जाता था, बट यहाँ तो स्टार्टिंग ही $2 से होती है 1000 व्यूज की। अब सबसे पहले समझते हैं ये कंटेंट है क्या और हमको कैसे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पर आपको एक बंदा दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसके व्यूज देखो। ये बंदा इस निश में वीडियो बनाता है, इसके एवरेज व्यूज 5000 से 10,000 आते हैं। और यही नहीं, इस बंदे के ऐसे ही 7 से 8 चैनल्स हैं जिस पर भी ये यही वीडियोस डालता है हर घंटे। आप देख सकते हो हर घंटे। मैंने देखा इसने लास्ट 28 डेज में सिर्फ इस चैनल से 1.8 मिलियन व्यूज गेन किए। और जैसे कि इसके 7 चैनल्स हैं तो मान लो इसने सारे चैनल से एवरेज 10 मिलियन व्यूज गेन किए। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये बंदा कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है। हाँ, आरपीएम अलग अलग हो सकता है, लेकिन याद रखना ये यूएसए का चैनल है जहाँ का एवरेज आरपीएम भी $5 के आसपास होता है। मैंने फिर भी मिनिमम $1 का आरपीएम अज्यूम करने को कहा, तो फिर भी $10,000 ये काफी ज्यादा अर्निंग है। तो हमने बहुत बातें कर ली इसके चैनल की, इसकी अर्निंग की और इसके निश की। अब हम बात करेंगे इसके कंटेंट की कि हम कैसे बना सकते हैं और जल्दी से जल्दी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आर्कएंजल माइकल की निश है, अभी न्यू है तो उसके आसपास कोई कंपटीशन नहीं है। जिस बंदे को मैंने दिखाया वो भी एक लौता है जो इसका फायदा उठा रहा है मल्टीपल चैनल से। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही ज्यादा अर्निंग और ऑडियंस कलेक्ट कर पाओगे और लॉन्ग टाइम सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो फिर आप समझदार हो। खैर इस निश की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले इस निश की स्क्रिप्ट बनाना सीखेंगे। तो इस निश की स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रोक एआई ओपन कर लिया है, चैट जीपीटी नहीं। इसका रीजन आपको आगे पता चल जाएगा। खैर मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा जो कि काफी लंबा है, मैं आपको दिखा दूंगा। खैर मैं ये पूरा लिख के सेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद ये मेरे को एक पैराग्राफ फॉर्म में मेरे को स्क्रिप्ट दे दी। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा और बाकी जो प्रॉम्प्ट है मैं भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हमने स्क्रिप्ट जनरेट करवा ली है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं टेलीग्राम पर इसका प्रॉम्प्ट भी डाल दूंगा। अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब हम वॉइस ओवर करवाएंगे फिल्मोरा एआई के अंदर। चलो फिल्मोरा एआई को ओपन करके हम न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और जो हमने स्क्रिप्ट पैराग्राफ फॉर्म में कॉपी करी थी उसको टेक्स्ट के अंदर पेस्ट करके इसकी टेक्स्ट टू स्पीच मनपसंद वॉइस चूज करके जनरेट करवाएंगे और ये सारे वॉइस 100% मोनेटाइज हो जाते हैं। खैर ये सब करने के बाद हम एक बार सुन लेंगे कि कैसी वॉइस ओवर हुई है। तो मैंने फाइनल कर ली है, अब बस इसको एक्सपोर्ट करना बाकी रह गया। कोई मिस्टेक हो मैंने आपको पहले ही बताया था, आप कर सकते हो इसको एडिट। ओके, हमने स्क्रिप्ट से वॉइस ओवर भी जनरेट करवा लिया है। अब हम इसके लिए कुछ स्टॉक फुटेजेस डाउनलोड करेंगे जो मैं करूँगा पिक्सेल्स वेबसाइट से। वहाँ से लाइसेंस के अकॉर्डिंग फुटेजेस डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसी दिन इन्फिनिटी कैसल का ट्रेलर भी रिलीज हुआ। मतलब मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। खैर मैं मटेरियल पिक्साबे वेबसाइट से पिकअप करूंगा, पिक्सल से भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नेचर की कुछ क्लिप्स यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये तो छोटा सा प्रोसेस था। तो अब हमने मटेरियल डाउनलोड कर लिया है। अब हम करेंगे कैपकट के अंदर एडिटिंग। सच बताऊं तो मेरी हालत खराब हो रही है, लेकिन करूंगा मैं सिर्फ आपके लिए। तो मैंने सबसे पहले कैपकट ओपन कर लिया है और जो एनवायरमेंटल स्टॉक फुटेज डाउनलोड करी थी उसको मैं यहाँ ऐड कर लूंगा और फिर यहाँ पर मैं वॉइस ओवर ले लूंगा
जो कि MP4 में होगा, तो इसके लिए मैं उसकी वॉइस एक्सट्रैक्ट कर लूँगा और वीडियो को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद ये सब करने के बाद ऑडियो के बीच बीच में जितने भी गैप्स वगैरह होंगे मैं उनको रिमूव कर दूंगा, मतलब कट करते जाऊंगा। ओके, तो मैंने कंप्लीट कर लिया है और बस हमारा काम एडिटिंग का इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये भी सिंपल प्रोसेस है। मैंने बताया था ये वाली निश में काम करना बहुत ईजी है। तो यहाँ हमने सिंपल कैपकट के अंदर एडिटिंग कर ली है। अब मुझे सिर्फ सबटाइटल्स जनरेट करवाने हैं और वो भी मैं फिल्मोरा AI के अंदर ही करूँगा। सबसे बेस्ट AI है यार, टेलीग्राम पर है, आप डाउनलोड कर सकते हो। फिल्मोरा AI के न्यू प्रोजेक्ट में हम उसी एक्सपोर्ट हुई वीडियो को ले लेंगे और फिर टेक्स्ट पर जाकर AI कैप्शन जनरेट करवाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, और थोड़ी देर में ही कैप्शन हमारे जनरेट हो जाएंगे। फिर टेम्पलेट पर जाकर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो और बस ये करते ही हमारी वीडियो हो गई है रेडी। और हाँ, एक बात और बता दूं, मैंने पीछे वीडियो में आपको हॉरर स्टोरी निश के अंदर जो सबटाइटल जनरेट करके दिखाए थे वो मैंने हिंदी में करके दिखाए थे, लेकिन वहाँ पर आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए हिंदी में जनरेट करवाए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि काफी लोग आर्ग्यूमेंट करेंगे कि भाई USA का चैनल तूने हिंदी में क्यों ऐसे जनरेट करके दिखाया। तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाने के लिए जनरेट करवाए थे, क्योंकि इंग्लिश में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो कमेंट वगैरह करते हैं। तो ये डाउट था, आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। Beloved souls, greetings from the divine light. I am Archangel Michael, your guide and protector, speaking through this sacred space to awaken your heart. Are you feeling lost, weighed down by life storms, or yearning for a sign that you're on the right path? Listen closely, for today I bring you an urgent message of hope and strength to carry you forward. तो गाइस, आज है 28 जून, जिस दिन इन्फिनिटी कैसल का ट्रेलर आया है, और आज के ही दिन मेरी स्क्रिप्ट पूरी कंप्लीट हुई है। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक कंप्लीट होगी, बट इस चीज से आप मेरी मेहनत का अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस वीडियो क्रिएट करने में। और इस वीडियो की मैं प्लानिंग 16 मई से ही कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यू ऐड करना पड़ जाता था, इसलिए इतना टाइम लगा। खैर, मैंने इस कंप्लीट कोर्स में टोटल 4 निशेस दिखाए, जिसमें मैंने एक एक निश का अच्छे से डिटेल स्टार्टिंग टू एंडिंग वीडियो क्रिएशन करके दिखाया। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा बना है, मुझे लग रहा है 30 मिनट के आसपास, बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन मुझे इस वीडियो को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगे हैं।